24 फरवरी को प्रयागराज में गोलियों से भूनकर उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया था। जांच के बाद आरोपियों का कनेक्शन पूर्वांचल से निकला और एक बार फिर से अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में आ गया, क्योंकि अतीक अहमद ने उमेश पाल को मरवाने के लिए जेल से ही साजिश रची है। पूर्वांचल के इस डॉन ने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद राजनीति और अपराध की गठजोड़ की वजह से अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन आज क्राइम तक पर हम आपको अतीक अहमद से भी बड़े डॉन के बारे में बताने वाले हैं, जिससे पंगा लेने की हिम्मत खुद अतीक भी आज तक नहीं जुटा पाया। इस वक्त ये डॉन जेल की सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आज भी बड़े बड़े नेता उसके कदमों में अपना सर झुकाते हैं और जेल से ही वो अपनी बादशाहत कायम किए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा की, जिसके रसूख को राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। यूपी के किसी भी चुनाव में बाबा का दखल रहता है। खासकर पूर्वांचल की बात करें तो वहां की कई सीटों पर सुभाष ठाकुर का सीधा प्रभाव है। सूत्रों के मुताबिक इलाके के छोटे बड़े नेता आज भी सुभाष ठाकुर से जीत का आशीर्वाद लेते हैं। आइए आपको बताते हैं सुभाष ठाकुर के जुर्म की दुनिया में एंट्री कैसे हुई। ये कहानी है 90 के दशक की, जब पहली बार काम की तलाश में सुभाष ठाकुर मुंबई पहुंचा। जी तोड़ मेहनत की, लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा था। एक दिन मुंबई के विरार इलाके में पाव भाजी का ठेला लगाने वाले सुभाष के एक दोस्त के साथ मराठी गुंडों ने हफ्ता वसूली को लेकर मारपीट की। दोस्त के साथ हुई मारपीट के बाद सुभाष ने मराठी गुंडों को सबक सिखाते हुए उनकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद सुभाष को जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी पुलिस लगातार सुभाष को परेशान करती रही, क्योंकि वहां के लोकल गुंडों को स्थानीय नेताओं का सपोर्ट था। सुभाष कुछ ही महीनों में समझ गया कि अगर मुंबई में रहना है तो दब कर नहीं, बल्कि लोगों को दबा कर रहना पड़ेगा। फिर यहीं से सुभाष ठाकुर की एंट्री जुर्म की दुनिया में हुई। इसके बाद सुभाष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देता चला गया, जिससे अपराध की दुनिया में सुभाष के नाम का डंका बजने लगा। मुंबई में लोग सुभाष ठाकुर के नाम से कांपते थे। बड़े बड़े बिल्डरों और कारोबारियों पर सुभाष लगातार शिकंजा कसता जा रहा था। ठीक उसी वक्त मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और सुभाष ठाकुर को अपना गुरु बना लिया। सुभाष ठाकुर से ही दाऊद ने जुर्म करने के तरीके सीखे। इसके बाद वो एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया और फिर वो मुंबई पर राज करने लगा। उस दौरान सुभाष ठाकुर छोटा राजन और दाऊद के साथ मिलकर मुंबई में काम कर रहा था। तस्करी, रंगदारी, फिरौती के कामों को अंजाम देने में माहिर सुभाष ठाकुर खौफ का दूसरा नाम बन गया था। उनकी दुश्मनी गवली गिरोह के साथ चल रही थी। इस दौरान 26 जुलाई 1992 को गवली ने दाऊद के बहनोई इस्माइल पार्कर का मर्डर कर दिया। इस हत्या ने दाऊद को हिलाकर रख दिया। खून का बदला लेने के लिए सुभाष ठाकुर और छोटा राजन ने 22 सितंबर 1992 को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में गवली के शूटर शैलेश की दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पूरे मुंबई में सनसनी मचा दी थी। अपराध की दुनिया में सभी को पता था कि सुभाष ठाकुर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु है, लेकिन इनकी दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 1993 में हुए मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए और दोनों दुश्मन बन गए। इसके बाद सुभाष ने दाऊद इब्राहिम से जान का खतरा बताया, जिसके बाद उसने साल 2017 में यूपी के बनारस कोर्ट में एक याचिका दायर कर बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा की मांग की। उसके बाद यूपी के पूर्वांचल में सुभाष ठाकुर ने जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत में कदम रखने वाले ब्रजेश सिंह को सहारा दिया। सुभाष ठाकुर का हाथ सर पर होने से ब्रजेश को बहुत फायदा हुआ। दोनों मिलकर काम करने लगे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कोई भी सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मुन्ना बजरंगी भी उनका शागिर्द बन चुका था। तो ये थी कहानी पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डॉन सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा की, जो कि इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे कैद है और वहां पर उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है। इसी वजह से लोग उसे अब बाबा कहते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।